हेलो दोस्तों, राधे राधे। फोल्डेड हैंड्स। आज की कहानी शुरू होती है एक ऐसी माँ से जिसके पास ना सहारा बचा ना शिकायत, बस विश्वास बचा श्री कृष्ण पर। ये कहानी है गंगा दादी की, जहाँ अपनों ने मुंह मोड़ लिया और भगवान ने हाथ थाम लिया। कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है, जब गांव की गलियां कच्ची थीं और रिश्तों में अभी नाम की मिठास बची थी, पर निभाने की ताकत खत्म होने लगी थी। उस गांव के आखिरी छोर पर, जहां शाम ढलते ही सन्नाटा उतर आता था, एक जर्जर सा घर था। घर कहना भी शायद ज्यादा बड़ा शब्द होगा। वो बस मिट्टी, लकड़ी और टूटे सपनों से बनी चार दीवारें थी। उसी घर में रहती थी गंगा दादी। उम्र कोई 70 के पार, शरीर झुक चुका था, लेकिन आंखों में आज भी वही ममता थी जो कभी 7 बच्चों को गोद में सुलाया करती थी। हाँ, 7 बच्चे। कभी गांव वाले कहते थे, गंगा के घर में तो भगवान खुद उतर आए हैं। आज वही लोग कहते थे, कर्म का खेल है भाई, किस्मत से कौन लड़ पाया है। गंगा दादी के 7 बच्चे बड़े हो चुके थे। कोई शहर में दुकान चलाता था, कोई ठेकेदारी करता था, कोई बाहर कमाने चला गया था। सबके अपने अपने घर थे, अपने अपने दरवाजे, लेकिन माँ के लिए कोई जगह नहीं थी। दादी अब किसी बेटे के आंगन में नहीं रहती थी। उसे गांव से थोड़ी दूर पुराने खंडहर जैसी कोठरी में रहने को छोड़ दिया गया था, ये कहकर कि यहाँ शांति है, माँ को भी आराम मिलेगा। असल में वहाँ ना शांति थी ना आराम, बस ठंड, भूख और तन्हाई। सुबह जब गांव में चूल्हे जलते तो गंगा दादी अपने पेट पर हाथ रखकर भगवान श्री कृष्ण से कहती, कृष्णा आज बस इतना दे देना कि सांस चलती रहे। उसके पास ना पेंशन थी ना जमीन, संपत्ति के नाम पर सिर्फ 7 बेटों की यादें थी, और वही यादें अब सबसे ज्यादा चुभती थी। कभी वह सोचती, मैंने 7 को पाला, एक एक को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, फिर आज मेरी उंगली थामने वाला कोई क्यों नहीं। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा श्री कृष्ण का मंदिर था, वही उसका असली सहारा बन गया था। हर सुबह कांपते कदमों से लाठी के सहारे वह मंदिर तक जाती। दूध, ना फूल, ना कोई प्रसाद, बस एक लोटा पानी और आंखों से बहता दर्द। वह कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर कभी शिकायत नहीं करती थी, बस इतना कहती थी, मैंने अपने हिस्से का सब सह लिया है, कृष्णा अब जो लिखना है तू ही लिख। लेकिन शायद उस दिन उसकी आवाज़ सच में बहुत ऊपर तक पहुंच गई थी, क्योंकि जब माँ की आह और भगवान श्री कृष्ण का न्याय आमने सामने आते हैं तो फिर कहानी सिर्फ दर्द की नहीं रहती, वह इतिहास बन जाती है। बहुत पुराना समय था। गांव की गलियां अभी भी मिट्टी और पत्थरों से भरी थी और हर घर की छत से धुआं उठता था। लेकिन गांव के आखिरी छोर पर, जहां सड़क भी खत्म हो जाती थी, वहां एक जर्जर घर खड़ा था। वह घर अब सूनेपन और वीरानी का प्रतीक बन गया था। 4 दीवारें, टूटी फूटी छत में छेद और भीतर के कमरे में अंधेरा और ठंड। बस यही उस घर की पहचान थी। उसी घर में रहती थी गंगा दादी। उम्र 70 के पार, शरीर झुक चुका था, पर आंखों में अब भी वही ममता थी जो कभी 7 बच्चों को गोद में सुलाकर नींद में सपनों के देश में भेजती थी। हाँ, 7 बच्चे जिनका पालन पोषण उसने अपनी जवानी की खुशियों की कुर्बानी देकर किया। अब वही बच्चे बड़े हो गए थे, अपने घर, अपने अपने काम और अपनी दुनिया में व्यस्त थे। उनके लिए माँ केवल एक बोझ थी, जिसे हर संभव तरीके से नज़रअंदाज किया जा सकता था। गंगा दादी अब अपने ही घर में अकेली थी। किसी बेटे ने उसकी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। सुबह का समय हो या शाम का, उसके लिए दुनिया ने मानो अपना दरवाजा बंद कर दिया था। ठंड की तेज हवा उसके झुकी हुई कमर पर सीधी मारती थी और भूख ऐसी कि पेट के अंदर आग जल उठती। लेकिन गंगा दादी अपने विश्वास और धैर्य को कभी नहीं छोड़ती।
वह जानती थी कि कोई भी मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो भगवान श्री कृष्ण के सामने छोटी सी लगेगी। हर सुबह कांपते पैरों और लाठी के सहारे वह गांव के बीचों बीच स्थित श्री कृष्ण मंदिर की ओर बढ़ती। रास्ता लंबा और कठिन था, कभी कीचड़, कभी गहरी मिट्टी और कभी तेज धूप। हर बाधा उसके संकल्प को और मजबूत बनाती। मंदिर तक पहुंचने के बाद वह सीधे श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठ जाती। उसके पास ना प्रसाद था, ना दूध, ना कोई फूल, बस एक छोटा लोटा पानी और उसकी आंखों से बहता दर्द। गंगा दादी अपनी आंखों से छलकते आंसू झटक कर कहती, कृष्णा, मैं तेरी शरण में हूँ। मैंने अपने हिस्से का सब सह लिया है, अब मेरी तकदीर अपने हाथ। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि लगता जैसे केवल हवा के बीज खो रही हो, लेकिन वह जानती थी कि कृष्ण की सुनवाई हमेशा होती है। गांव के लोग उसकी हालत देखकर सिर हिला देते पर कोई मदद के लिए आगे नहीं आता। उनका डर और संकोच गंगा दादी के अकेलेपन को और बढ़ा देता। फिर भी वह निराश नहीं होती। उसके दिल में एक आशा रहती कि भगवान श्री कृष्ण उसकी तकलीफ को देख रहे हैं और उचित समय आने पर उसे उसकी मेहनत और तपस्या का फल देंगे। एक दिन जब बारिश जोर से हो रही थी, गंगा दादी की कोठरी की छत से पानी टपकने लगा। ठंड और सीलन ने उसके शरीर को और कमजोर कर दिया। तेज बुखार ने उसे बिस्तर पर गिरा दिया। वह अपने बचपन, जवानी और बच्चों के पालन पोषण के वर्षों की यादों में खो गई। याद आया कि कैसे उसने एक एक रोटी को अपने हिस्से में कम करके बच्चों को खिलाया, कैसे चुपचाप उनके हर सुख दुख में अपने आंसू छिपाए। लेकिन अब वही बच्चे अपने जीवन में व्यस्त थे। उन्हें अपनी माँ की पीड़ा की कोई परवाह नहीं थी। गंगा दादी की आंखों में भगवान श्री कृष्ण की तरफ उम्मीद की किरण जग रही थी। उसने अपने शरीर की कमजोरी को महसूस किया लेकिन अपने विश्वास को कभी नहीं छोड़ा। उसने मन में ठान लिया, चाहे हालात कितने भी बुरे हो, वह कृष्णा की शरण में रहकर जिएगी और न्याय पाने की उम्मीद कभी नहीं छोड़ेगी। वह धीरे धीरे अपने बिस्तर से उठी, लाठी के सहारे चलते हुए मंदिर की ओर बढ़ी। उसके कदम थके हुए थे, शरीर दर्द से कराह रहा था, पर मन में एक नई ऊर्जा थी। जैसे ही मंदिर के शिखर की ओर उसकी नजर पड़ी, उसका मन शांत हुआ। उसने महसूस किया कृष्णा उसे देख रहे हैं। उसकी तकलीफ, उसकी भूख और उसकी तन्हाई सब उनकी नज़रों में है। गंगा दादी ने फूली हुई छाती और कांपती आंखों से कहा, कृष्णा, मेरी मदद कर। मुझे अपने मार्ग पर चलने की शक्ति दे। मुझे न्याय दे और मुझे सम्मान के साथ जीने की ताकत दे। उस दिन से गंगा दादी ने तय कर लिया कि चाहे दुनिया उसे छोड़ दे, चाहे उसके बेटे और गांव वाले उसके साथ ज्यों के त्यों बर्ताव करें, कृष्णा का विश्वास उसका असली सहारा होगा। सूरज की पहली किरण जैसे ही गांव पर पड़ी, गंगा दादी अपने टूटी फूटी कोठरी की खिड़की से बाहर झांकी। बरसात की नमी अब भी मिट्टी में भरी हुई थी। कीचड़ के बीच उसका रास्ता मंदिर तक और कठिन लग रहा था। शरीर अभी भी बुखार और ठंड से कमजोर था, लेकिन उसका मन एक उम्मीद के साथ फूला हुआ था। भगवान श्री कृष्ण की मदद उसके पास जल्द आएगी। वह लाठी के सहारे धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ी। रास्ते में कई लोग उसे देखते, सिर हिलाते और आगे बढ़ जाते। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वे उसके बेटों जैसे अमीर लोगों से टकरा लें या मदद के लिए कदम उठाएं। गंगा दादी ने किसी की ओर नहीं देखा। उसकी नजरें केवल श्री कृष्ण के मंदिर की ओर टिकी थी। मंदिर के काले पत्थरों की बनावट, उसकी उंगलियों में जमी हुई धूल, सब कुछ उसे भगवान की नज़दीकी का एहसास दिला रहा था। मंदिर के द्वार पर पहुंचते ही उसने देखा कि पुजारी अपनी आरती की तैयारी में व्यस्त हैं। गंगा दादी ने फूली हुई सांस के साथ उन तक पहुंचकर कहा, पुजारी जी, मुझे पानी दो और थोड़ी जगह दें।
मैं कुछ समय बैठकर कृष्णा की पूजा करूंगी। पुजारी ने उसकी हालत देखी और दया से उसका हाथ थाम लिया। गंगा दादी, तुम अब तक कैसे चली आए? इतनी बीमार और कमजोर होकर गंगा दादी ने धीमी आवाज में उत्तर दिया। पुजारी जी, शरीर कमजोर है लेकिन विश्वास जीवित है। मैं जानती हूँ कृष्णा मेरी तकलीफ देख रहे हैं। बस मैं उनके सामने कुछ समय बैठना चाहती हूँ। उस दिन की पूजा के बाद गंगा दादी ने अपनी सूखी जीभ से पानी पिया। मंदिर के आसपास के लोग धीरे धीरे उसकी ओर देख रहे थे। कोई फल लेकर आता, कोई थोड़ा सा पैसा देता, कोई रोटियां छोड़ देता। गंगा दादी ने इन सभी को ग्रहण किया, पर उसके लिए सबसे बड़ा वरदान वह था कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति उसे लगातार ताक रही थी और उसकी पीड़ा को देख रही थी। उस दिन एक छोटी सी घटना ने उसके विश्वास को और मजबूत किया। जैसे ही वह मंदिर के आंगन में बैठी थी, बारिश की कुछ बूंदें अचानक छत से टपकने लगी। आसपास लोग भाग गए, लेकिन गंगा दादी ने देखा कि उसी जगह जहां उसकी पीड़ा सबसे ज्यादा थी, एक छोटा सा सूर्य सा प्रकाश उस पर पड़ा। उसने महसूस किया ये कृष्णा की माया है। ये संकेत है कि उनका दर्शन और आशीर्वाद उसके पास हैं। गंगा दादी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे दर्द के नहीं बल्कि उम्मीद और विश्वास के आंसू थे। उसने फूली हुई छाती और कांपती आवाज में कहा, कृष्णा, मैं जानती हूँ कि तू मेरे साथ है। मैं अब और डरने वाली नहीं हूँ। चाहे दुनिया मुझे भूल जाए, चाहे मेरे बेटे मुझे छोड़ दें, तू ही मेरी रक्षा करेगा। उस दिन से गंगा दादी ने अपनी दिनचर्या बदल दी। वह सुबह जल्दी उठती, मंदिर में झाड़ू लगाती, फूल और दीप जलाती और श्री कृष्ण के सामने बैठकर ओम नमः श्री कृष्णाय का जाप करती। दिन भर आने वाले भक्त उससे कुछ ना कुछ, कभी फल, कभी बिस्कुट, कभी थोड़े पैसे। गंगा दादी उन चीजों में किसी लालच की नजर नहीं रखती। वह बस भगवान श्री कृष्ण की सेवा और उनकी कृपा में विश्वास रखती। धीरे धीरे गंगा दादी की हालत में सुधार आने लगा। शरीर अब पूरी तरह कमजोर नहीं रहा और उसका मन पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। उसने महसूस किया कि कृष्णा की कृपा से उसका जीवन अब धीरे धीरे बदलने लगा है। उस दिन उसके मन में पहली बार यह विचार आया कि शायद अब वह अपने बेटों की बेरुखी से डरती नहीं। उसे ये भी विश्वास था कि जैसे ही समय आएगा कृष्णा उसे उसके अधिकार और सम्मान दिलाएंगे। कुछ हफ्तों के बाद गंगा दादी की हालत पहले से बेहतर होने लगी थी। शरीर अब इतना कमजोर नहीं रहा और विश्वास की लौ दिन प्रतिदिन तेज होती जा रही थी। लेकिन जैसे ही मनुष्य के जीवन में उम्मीद की किरण चमकती है, वही समय परीक्षा भी लेकर आता है। गंगा दादी ने मंदिर में अपनी दिनचर्या जारी रखी। सुबह जल्दी उठना, झाड़ू लगाना, दीप जलाना और श्री कृष्ण के सामने बैठकर जाप करना, यही उसका जीवन बन गया था। आए दिन कुछ लोग उसे भोजन, फल और थोड़े पैसे देते। मंदिर का वातावरण अब उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा बन गया था। उसने मन में ठान लिया था कि चाहे उसके बेटे उसे नजरअंदाज करें, चाहे दुनिया उसकी ओर मुड़कर ना देखे, वह कृष्णा के भरोसे जिएगी और जीवन काटेगी। लेकिन उसका बेटों की बेरुखी उसे पूरी तरह नहीं छोड़ रही थी। उस दिन सुबह जैसे ही गंगा दादी मंदिर से लौट रही थी, उसने देखा कि उसके बड़े बेटे रमेश और दिनेश उसकी कोठरी के बाहर खड़े थे। उनके चेहरे लाल और गुस्से से भरे हुए थे। गंगा दादी ने तुरंत अपने पैर रोक लिए। जानती थी कि अब कोई सरल बात नहीं होगी। रमेश ने जोर से कहा, माँ, तुम्हें अब और हमारी दुनिया में चलने का हक नहीं। मंदिर में रहो या अपने काम पर जाओ, लेकिन हमारी इज्जत का मसला मत बनो। लोग क्या कहेंगे अगर यह खबर फैल गई कि तुम मंदिर में भीख मांग रही हो? गंगा दादी की आंखों में आंसू थे,
लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, बेटा मैं किसी की इज्जत नहीं गिरा रही, मैं बस अपनी जिंदगी जी रही हूँ। मैं मंदिर में बैठकर श्री कृष्ण की सेवा कर रही हूँ। मैं भूखी नहीं मर रही और किसी पर बोझ नहीं बन रही। दिनेश ने पैर पटकते हुए कहा, हमारी बात मत काटो, जो हम कह रहे हैं वही होगा। मंदिर जाना अब बंद करो। यहाँ से बाहर कदम रखा तो समझ लेना परिणाम भुगतना पड़ेगा। गंगा दादी ने झुकी हुई कमर से खुद को सहारा देते हुए धीरे धीरे कहा, बेटा मैं डरने वाली नहीं। मैं श्री कृष्ण पर विश्वास करती हूँ। जो न्याय करना है वह केवल उनके हाथ में है। मैं उनकी कृपा में जीवित रहूंगी। रमेश और दिनेश अपने गुस्से में गंगा दादी को धमकाते हुए चले गए, लेकिन इस घटना ने गंगा दादी के मन में एक अजीब साहस भर दिया। उसने महसूस किया कि अब उसके लिए केवल भगवान श्री कृष्ण ही उसका सहारा है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे या करे, उसकी सुरक्षा और जीवन का मार्ग केवल कृष्णा के हाथ में था। उस शाम जब वह मंदिर में बैठी अपने जाप में मग्न थी, उसने महसूस किया कि शिविर की तरह मंदिर का वातावरण उसकी पीड़ा को कम कर रहा है, और तभी एक अदृश्य शक्ति ने उसकी कमर पर हल्का सा सहारा दिया, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके दर्द को कम कर रहा हो। गंगा दादी ने आंखें बंद कर भगवान श्री कृष्ण का धन्यवाद किया। उसे लगा कि भगवान ने उसकी हिम्मत और विश्वास को देखा और उसे ये संकेत दिया कि सत्य और भक्ति का फल मिलेगा। उस दिन से गंगा दादी ने ये तय कर लिया कि वह और अधिक आत्मनिर्भर बनेगी। मंदिर में रहते हुए उसने धीरे धीरे खुद के लिए भोजन और छोटी छोटी जरूरतों का इंतजाम करना शुरू किया। वह जानती थी कि अब कोई उसके बेटों से मदद नहीं आएगी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा और भक्ति भाव उसकी ताकत बनेगा। रात होते होते गंगा दादी ने मंदिर के कोने में बैठकर सोचा, जो भी आएगा जो भी होगा, कृष्णा मेरा मार्गदर्शन करेंगे। मैं अब किसी का हाथ नहीं मांगूंगी, लेकिन उनकी कृपा से अपनी जरूरत पूरी करूंगी। उस रात की चुप्पी और मंदिर का शांत वातावरण गंगा दादी के मन को और अधिक मजबूत बना गया। उसे विश्वास हो गया कि उसकी भक्ति और धैर्य कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। कृष्णा की कृपा उसके साथ है और यह पहली परीक्षा केवल शुरुआत है। अगली सुबह सूरज की हल्की सुनहरी किरणें मंदिर की छत पर पड़ रही थी। गंगा दादी ने लाठी के सहारे अपने झुके हुए शरीर को उठाया और मंदिर के आंगन की ओर बढ़ी। अब उसका विश्वास और आत्मबल पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया था। बुरी परिस्थितियां उसे कभी टूटने नहीं देती थी, बल्कि हर कठिनाई उसे और अधिक आत्मनिर्भर और भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास करने वाली बना रही थी। उस दिन मंदिर के पुजारी जी ने देखा कि गंगा दादी अपने जाप में मग्न है। उनके चेहरे पर शांति और संतोष था। पुजारी जी ने धीरे धीरे उनकी ओर बढ़कर कहा, गंगा दादी, तुम पिछले कई दिनों से इतनी मजबूती से बैठी हो, ये देखकर मुझे विश्वास हो रहा है कि कृष्णा ने तुम्हें अपनी शरण में लिया है। तुम केवल उनकी भक्ति और धैर्य में जीवित हो रही हो। गंगा दादी ने सिर झुकाकर कहा, पुजारी जी सच कहा। आपने जो भी मदद मुझे मिली है वह केवल भगवान श्री कृष्ण की कृपा से है। मेरे बेटे और गांव वाले मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कृष्णा हमेशा मेरे साथ हैं। तभी मंदिर के दरवाजे पर ठाकुर भानु प्रताप की नौकरानी आई। उसने देखा कि गंगा दादी मंदिर में बैठी हैं और उनके चेहरे पर संतोष और भक्ति की चमक है। नौकरानी ने दया से कहा, दीदी, हमारे ठाकुर साहब ने आज से तुम्हारे लिए थोड़ी मदद की व्यवस्था की है। तुम उनके आंगन में अनाज साफ कर सकती हो, फूल बत्ती बना सकती हो और तुम्हें 2 वक्त का भोजन मिलेगा। गंगा दादी की आंखों में आंसू भर आए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखकर जय श्री कृष्ण, राधे राधे।